कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। यहाँ से देखिए, ए और बी मिलकर करता है तो 10 दिन में समाप्त होता है, और सी अकेला करता है तो ये 50 दिन में समाप्त होता है। तो 10 और 50 का एलसीएम हो जाएगा 50, ये हो जाएगा टोटल वर्क। 50 हो गया टोटल वर्क। अब देखिए, टोटल वर्क बाय डे होता है इफिशियंसी, ये इफिशियंसी होता है टोटल वर्क बाय डे। तो 50/10, 10 पंचे 50, 5 हो जाएगा ए प्लस बी का इफिशियंसी। यहाँ पे हो जाएगा 50/50, ये हो जाएगा 1, यानी सी की इफिशियंसी हो गया 1। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की टोटल इफिशियंसी जब हो गया 6। अब यहाँ से देखिए, कह रहा है ए उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को करता है, यानी ए और बी प्लस सी का जो है टाइम का रेशियो 1:1 दिया गया है। यानी जितना समय बी और सी लेता है उस कार्य को करने में, उतना ही समय ए लेता है। तो टाइम का उल्टा होता है इफिशियंसी, टाइम का उल्टा होता है इफिशियंसी। जैसे यहाँ पे डी बराबर होता है वर्क बटा इफिशियंसी। यहाँ पे डी को दिन हुआ, यानी दिन मतलब समय, समय बराबर हो जाएगा वर्क बटा इफिशियंसी। यानी इफिशियंसी ज्यादा तो वर्क कम, इफिशियंसी कम, इफिशियंसी ज्यादा तो समय कम, इफिशियंसी कम तो समय ज्यादा। यहाँ पे रेशियो हालांकि 1:1 है, इसके उल्टा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 1:1। अब यहाँ से ये टोटल इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे देखिए ए का इफिशियंसी 1 है, बी प्लस सी का भी इफिशियंसी 1 है, तो ये टोटल इफिशियंसी हो गया रेशियो 2। और रेशियो 2 का ही वैल्यू दिया गया है इसमें कितना 6, तो रेशियो 2 का वैल्यू हो गया 6। तो रेशियो 1 का वैल्यू हो जाएगा 6/2, यानी कि 3। यानी ए का एफिशिएंसी हुआ 3 और बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। यहाँ से देखिए यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 5 और ए का एफिशिएंसी हो गया 3, तो बी का एफिशिएंसी होना पड़ेगा यहाँ पे 2, तब ना ए 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा, यानी बी का एफिशिएंसी बटा टोटल वर्क वही हो जाएगा बी द्वारा किया गया कार्य को करने में लिया गया समय हुआ, यानी यहाँ पे हो जाएगा 50/2, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 25 डे। यहाँ पे हो जाएगा 25 डे, यानी बी जो है उस कार्य को 25 दिन में करता है। यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है, और ए अकेला उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए बी व सी द्वारा एक साथ उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे।
यहाँ पर देखिए ए अगर किसी कार्य को x दिन में करता है तो एक दिन में ए द्वारा किया गया कार्य होगा 1/x पार्ट 1/x पार्ट, यानी उस काम का 1/x भाग पूरा करेगा। यह है डे। यहाँ पे देखिए 1/x का उल्टा है x और x का उल्टा है 1/x, यानी डे का उल्टा है पार्ट और पार्ट का उल्टा है डे। तो ये वही ये एक इस सवाल को बनाने का मुख्य हिंट हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए ए द्वारा किया गया काम का 3/4 है, 3/4 है काम का, तो ये समय का हो जाएगा 4/3। यहाँ भी देखिए कह रहा है 5/4 है, ये काम का है 5/4, तो समय का हो जाएगा 5/4 का मतलब 5/4, तो समय का हो जाएगा 4/5। अब यहाँ से देखिए ए बी और सी काम करता है। ए को जो है 6 दिन में पूरा करता है, ए 6 दिन में पूरा करता है, तो बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का कितना है 3/4 है। ये काम है, ये समय नहीं है, ये काम है। काम का उल्टा हो जाएगा कितना, ये 3/4 काम कर रहा है, यानी उस कार्य का भाग है, पार्ट है। इसको डे में ले जाएंगे तो पार्ट का उल्टा हो जाएगा, 3/4 का उल्टा हो जाएगा 4/3, यानी 6 को गुना करेंगे 4/3 से 3 दूना 6, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। बी उस कार्य को करेगा 8 दिन में, तथा सी द्वारा जो कार्य होता है वो 5/4 है, काम का 5/4 काम का है, ये 5/4, तो समय का हो जाएगा 4/5। तो यहाँ पे देखिए समय का है 4/5 हो जाएगा, 4/5। यहाँ पे देखिए इसमें जाएंगे, इसको हमको यहाँ पे क्या रखे जो ये वैल्यू, उसको अगर 4/5 से गुना करे तो 8 आएगा। अगर 10 में 4/5 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। 10 में देखिए गुना करेंगे 4/5 से, तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यानी सही है। ए किया 6 दिन में कार्य को समाप्त, बी किया 8 दिन में कार्य को समाप्त, और सी किया 10 दिन में कार्य को समाप्त। अब यहाँ से 6, 8 और 10 का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 10 को सिलेक्ट करेंगे तो 2 गुना 5, 2 गुना 4, इसमें 4 से गुना करेंगे यानी 10 गुना 4 हुआ। यहाँ से 2 गुना 3, 3 इसमें नहीं है तो 3 से गुना करेंगे इसमें, तो 10 गुना 4 40, 40 गुना 3 120, ये हो जाएगा 120। 120 ये हो गया टोटल वर्क। अब यहाँ पे देखिए ए का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क बाय डे। तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 120/6, 6 दूनी 12 20। बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 120/8 यानी कि 15। सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 12। इस टोटल एफिशिएंसी ए बी और सी का हो गया 20 10 30 10 40 7 47, ये हो गया टोटल इफिशियंसी 47। और टोटल वर्क है हमको दिया हुआ 120, तो तीनों मिलकर लिया कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय हो जाएगा वर्क बटे डे बराबर होता है वर्क बटे इफिशियंसी। तो टोटल वर्क हमको मालूम है 120 और टोटल इफिशियंसी मालूम है 47, तो डे बराबर हो जाएगा 120 बटे हो जाएगा 47, ये हो गया 7 दूना 14 और 4 दूनी 8 1 9 94 94 6
94 6 120 126, यानी ये हो जाएगा 2.26/47, 2.26/47 दिन। तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में लगेंगे 2.26/47 दिन, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए एक काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में तथा सी 60 दिन में कर सकता है। यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले तो काम कितनी जल्द समाप्त हो जाएगी। एक जो है 20 दिन में कार्य को समाप्त करता है, बी 30 दिन में कार्य को समाप्त करता है और सी जो है 60 दिन में कार्य को समाप्त करता है। तो 20 30 60 का एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा टोटल वर्क। यहाँ से देखिए इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 60/20 3, 60/30 2, 60/60 1। ये हो गया 3 जो है ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी 2 और सी का एफिशिएंसी 1। क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरे दिन बी और सी दोनों जो है ए को सपोर्ट कर रहा है, मतलब 2 दिन तक काम ए अकेला करेगा, तीसरे दिन उसको बी और सी दोनों सपोर्ट कर रहा है यहाँ काम में। तो एक जो है 3 दिन में काम का कितना भाग करेगा, तो 3 गुना 3, यानी 3 दिन में जो है ए 2 भाग करेगा काम का, फिर उसको 9 में 2 जोड़ देंगे, फिर 1 को जोड़ देंगे, यानी 3 डे में जो है काम का हिस्सा हो जाएगा कितना खत्म, 3 गुना 3। ये जो 3 है एक का इफिशियंसी, ये 1 दिन का इफिशियंसी है, यानी ये एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 है, बी की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता 2 है, सी की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता 1 है। तो 3 दिन में कार्य का कितना हिस्सा समाप्त होगा, तो 3 गुना 3 प्लस हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 1। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 3 डे, ये 3 3 9 2 11 1 12। 3 दिन में काम का 12 हिस्सा को इंड कर देगा ए बी और सी तीनों मिल के। हमको टोटल वर्क करवाना है ए बी और सी से 60। तो यहाँ पे देखिए 12 को अगर हम 5 से गुना कर दे तो 12 5 60 हो जाएगा, यानी 60 का इंड हो जाएगा। अगर इसमें 5 से गुना तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 5 हो जाएगा 15 दिन, यानी ए बी और सी तीनों मिलकर 15 दिन में 60 काम इंड कर देगा, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए किसी कार्य को करने में 20 से 3 गुना समय लेता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 7 गुना के 1/2 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ए और बी है, फिर दोनों मिलकर कार्य करता है, फिर दोनों मिलकर कार्य करता है। ए किसका 20 से 3 गुना समय लेता है। यहाँ टाइम का रेशियो दिया गया है। अगर बी 1 है, ए लेता है 3 गुना समय। अगर बी का समय को 1 माने हैं तो ए का समय हो जाएगा 3। ये समय का रेशियो दिया गया है।
इसका इफिशियंसी का रेशियो समय के रेशियो का उल्टा होता है। इफिशियंसी का रेशियो समय के रेशियो का उल्टा होता है, यानी ए का हो जाएगा इफिशियंसी 1 और बी का इफिशियंसी हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर 7 गुना के 1/2 दिन में समाप्त करता है उस कार्य को, यानी 7 गुना 14 15/2 दिन में समाप्त करता है कार्य को। तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी का जो इफिशियंसी होगा, टोटल इफिशियंसी 1 + 3 4 हो गया। हमको यहाँ पे डे मालूम है, इफिशियंसी मालूम है, तो वर्क बराबर हो जाएगा डे गुना इफिशियंसी। यहाँ से डे मालूम है 15/2 और गुना इफिशियंसी मालूम है 4, 2 दूना 4, 15 दूना 30। ये 30 जो है टोटल वर्क है। यहाँ पे देखिए टोटल वर्क है 30, जिसको ए और बी दोनों मिलकर 15/2 दिन में समाप्त कर देता है। साथ ही ए की इफिशियंसी है 1 और बी की इफिशियंसी है 3, तो ए अकेला उसे कितना दिन में समाप्त करेगा? तो टोटल वर्क बटे ए की इफिशियंसी, तो टोटल वर्क है यहाँ पे 30 बटे ए की इफिशियंसी है 1, ये हो जाएगा 30, यानी कि वो 30 दिन में समाप्त कर लेगा। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीन पुरुष या 5 औरतें या 8 लड़के किसी कार्य को 38 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 पुरुष 10 औरतें और 6 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? यहाँ पे देखिए 3 मेन या 5 वोमेन या 8 बॉय, ये तीनों जो है 5 मेन या 3 मेन या 5 वोमेन या 8 बॉय किसी कार्य को 38 दिन में कर लेता है। यहाँ पर देखिए 3 मेन बराबर है या का मतलब या तो इस कार्य को 3 मेन या 5 वोमेन या 8 बॉय 38 दिन में कर लेता है, यानी 3 मेन बराबर हो जाएगा 5 वोमेन बराबर हो जाएगा 8 बॉय। यहाँ से मेन वोमेन और बॉय का जो रेशियो होगा ये हो जाएगा 1/3, रेशियो हो जाएगा 1/5, रेशियो हो जाएगा 1/8, 8 5 3 का एलसीएम हो जाएगा 120। 120 से इस तीनों में गुना करेंगे, ये 40 तिया हो जाएगा 120, ये हो गया 40, ये हो गया 24, ये हो गया 15। अब यहाँ पे देखिए हमको मेन का एफिशिएंसी निकालना है। यहाँ पे ये हो जाएगा 4, यहाँ पे है 40 को मेन, यहाँ पे एफिशिएंसी इतना, ये 40 गुना 3 हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 120, ये एफिशिएंसी हो गया 120, ये एफिशिएंसी हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कितना? 6 पुरुष 10 औरतें और 6 लड़के, यानी 6 मेन प्लस यहाँ पे और लगा हुआ है इसलिए प्लस, यानी इस तीनों को पुरुष औरत और लड़के को मिला करके ये काम कर रहा है। यहाँ पर इस काम को या तो 3 पुरुष करता है या 5 औरत करता है या 8 लड़के करता है, तीनों में से किसी एक को लगाता है तो 38 दिनों में काम को समाप्त कर देता है। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि उसी काम में 6 पुरुष 10 औरत और 6 लड़के को लगाया जाए
तो वो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यहाँ हो जाएगा 6 मेन प्लस 10 वोमेन प्लस हो जाएगा 6 बॉय। तो यहाँ से हो जाएगा ये 6 गुना इसका एफिशिएंसी मेन वोमेन और बॉय का निकालेंगे। संख्या है 6, एक का है वहां से वोमेन है ये 40, तो इसको 40 से गुना करेंगे प्लस 10 वो है 24 प्लस यहाँ से हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा कितना 15। ये टोटल हो जाएगा 6 चौके 24 240 24 है 240 240 240 480 480 और प्लस 90 8 480 और 90 2 8 17 570। ये हो गया तीनों का एफिशिएंसी हो गया 570। यहाँ पे देखिए जब इफिशियंसी 120 है तो कार्य समाप्त होता है 38 दिन में, इसलिए जब इफिशियंसी 570 होगा तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा वो हमको निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि 120 इफिशियंसी तो कार्य समाप्त होता है 38 दिन में, इसलिए 570 जब इफिशियंसी होगा तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये हो जाएगा 38। अगर इफिशियंसी 1 होता तो ज्यादा दिन लगेगा, ज्यादा में हो जाएगा गुना 38 गुना 120। अगर एक दिन में अगर इफिशियंसी 1 है तो 38 गुना 120 दिन लगता है। जब इफिशियंसी 570 है तब कितना दिन लगेगा, तो 38 गुना 120 बटा 570 19 गुना 38 19 या 57 यानी 30 चौक हो जाएगा 120। ये हो गया 4 दूनी 8 दिन, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि 5 पुरुष तथा 2 लड़के मिलकर उसका 4 गुना कार्य करते हैं जितना कि एक पुरुष तथा एक लड़का मिलकर करते हैं। एक पुरुष तथा एक लड़का का कार्य क्षमता का अनुपात है। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि 5 मेन प्लस 2 बॉय, ये जितना कार्य करता है उसका 4 गुना कार्य करते हैं। 4 गुना कार्य करेगा एक पुरुष प्लस एक बॉय के। यहाँ से हमको मेन बॉय का मान निकालना है। यहाँ से देखिए ये 5 मेन और माइनस 4 मेन, तो 1 मेन बचेगा, यानी मेन बचेगा इक्वल टू हो जाएगा 4 बॉय और माइनस 2 बॉय इक्वल टू हो जाएगा 2 बॉय। यहाँ से हो जाएगा मेन बॉय इक्वल टू हो जाएगा 2 बाय 1। इसको हम लिख सकते हैं 2:1, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।